बहुत अफसोस होता है कि इस वक्त अक्सर मसाजिद पर जाहिलों का कब्जा है, नादानों का कब्जा है। दीनी इल्म के कोरों का कब्जा है। क्योंकि गुज़िश्ता जुमा एक मस्जिद के इमाम साहब जुमे के बाद मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं और हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इतनी दुआ दिए हैं कि रिकॉर्ड है मेरे पास मौजूद है। आधी दुआ मैंने हज़रत ये जुमे का बयान, मैं बोला हाँ अभी जुमे का बयान है। इतना खुलकर बोले, अभी खुलकर बोलना है। हमारे मस्जिद का हाल तो ये है हज़रत कि मैं भी मुताला वही करके गया, लेकिन हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा कि कोई मसला फ़लस्तीन का न उठाए मस्जिद में। इतना डर। अब इमाम साहब ने उन जिम्मेदारों को समझाया, बात ऐसी नहीं है, फला हमारी मकबूल तंजीम और जमात के जिम्मेदारों की तरफ से ऐलान आया है कि हम हमारे मसाजिद के खुतबात में और बिलखुसूस ईद जुमा के खुतबे में फ़लस्तीन के हालात, फ़लस्तीन की फ़जीलत, मस्जिद अक़सा के हालात, मस्जिद अक़सा की फ़जीलत, मस्जिद अक़सा की तारीख़ बयान करें। और मैंने वही मुताला किया और आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ फ़लस्तीन से क्या है? सडन सवाल कर रहे हैं। इस मुल्क के कुछ अंधे लोगों की जमात में शायद उन लोगों का भी जोड़ है। सवाल एक मुसलमान कर रहा है, फ़लस्तीन से हमारा क्या ताल्लुक़ है? तो फिर मौलाना ने समझाया मौलाना ने, फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ है इसलिए कि हमारा पहला क़िबला वहाँ पर है। तो नादान और जाहिल जो मस्जिद का ज़िम्मेदार है उसका सवाल ये था, छोड़ो मौलवी साहब, जो अब क़िबला नहीं है उसकी बात करो, न को जो क़िबला अब है उसकी बात करो। वाह कितनी अक्ल है देखो। इन्हें पेट में रहते वक़्त इसकी अम्मा खाली भेजा खाई दिखता भाई इसका। अरे नादानो, बेवकूफ़ो, अहमकों, इससे भी अगर आगे तुम्हारी नादानी के लिए कोई जुमला लुगत में होता, कोई नाम लुगत में होता, वो भी बयान करने से मैं पीछे न हटता। नादानो, हम फ़लस्तीन की फजीलत बताकर कौम को दुआ करा रहे हैं, इससे आगे तो और कोई काम नहीं हो सकता हमारे से, इस बात का भी तो इल्म है। इसीलिए आज अल्लाह ताला ने फजर की नमाज के बाद मेरे जहन में एक अच्छा सा जुमला अता कर किया जो मेरे उन्वान का पूरा मगज़ है। एक आमाल का इल्म, एक अहवाल का इल्म, एक आमाल का इल्म, एक हालात का इल्म। अगर किसी के पास सिर्फ हालात का इल्म हो, आमाल का इल्म नहीं, वो भी नाक़िस है। और किसी के पास सिर्फ आमाल का इल्म और हालात का इल्म नहीं है, वो भी नाक़िस है। हमारी किताबों में लिखा है, मल्लम यारिफ अहवाल ज़मानिना, मल्लम यारिफ अहवाल ज़मानिना फ़हुवा जाहिल। मौलवी साहब, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। मल्लम यारिफ अहवाल ज़मानिना फ़हुवा जाहिल, क्या तर्जुमा है इसका? जो आदमी हालात को जानता नहीं वो जाहिल है। अल्लाह ने हमारे नबी को आमाल का भी इल्म दिया, हालात का भी इल्म दिया, और हम लोग आगे बढ़ेंगे आमाल के इल्म से भी, हालात के भी इल्म से। आमाल का इल्म क्या है? क्या फ़र्ज़, क्या वाजिब,
क्या फ़र्ज़ आइन, क्या फ़र्ज़ किफ़ाया, क्या वाजिब, क्या सुन्नत मुअक्कदा, क्या मबा, क्या मुस्तहब, क्या हराम, क्या नाजाइज़, क्या मकरूह, क्या तंज़ीह, क्या मकरूह तहरीमी, ये तमाम चीज़ों के जानने का नाम आमाल का इल्म है। और हालात का इल्म किसे कहते हैं? गुज़रा हुआ दौर कैसा था, चलने वाला दौर कैसा है, हालात आइंदा के क्या बताते हैं, इन तमाम चीज़ों के इल्म को हालात का इल्म कहते हैं। क्या इसका सबूत है कुरान में? गुजरे हुए ज़माने को उठाने का सबूत है? आप भी सवाल करते हैं, ज़माना भी सवाल करता है। हज़रत अब की बात करो, हज़रत गुजरी हुई बात मत करो। हज़रत छोड़ो, हज़रत जो हया गया सो गया। क्या गुजरा हुआ ज़माना उठाकर उम्मत को बेदार करने का सबूत कुरान में है, हदीस में है? जरूर है। हालात के इल्म को भी और एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं तारीख। क्या? तारीख। गुजरी हुई तारीख, मौजूदा तारीख, आने वाले हालात, गुजरा हुआ ज़माना, गुजरे हुए हालात, गुजरे हुए वाक़ियात, जिसे तारीख़ कहते हैं। क्या इसका सबूत है कुरान में? कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कुछ चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं बोलना कि कुरान में सब कुछ है। कुरान में कुछ चीज़ें नहीं हैं। क्या नहीं है? कुरान में धोखा नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में फरेब नहीं है, कुरान में किज़्ब नहीं है, कुरान में सच है, सदाकत है। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक को मेरे नबी पर नाजिल किया। तो उस कुरान को पढ़ो, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ए पैगंबर, हम आप पर सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज और जो तुम्हारी उम्मत की ज़िंदगी की ज़रूरियात है उन्हीं बातों को नाजिल नहीं करेंगे, बल्कि हम आप पर नाजिल होने वाली किताब में तुम्हारे से पहले गुजरे हुए रसूलों के वाक़ियात भी बयान करेंगे।